अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास 6.2 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर 22 है कैलकुलस बाय एस एम यूसुफ बुक है। इसमें हमारे पास है शो दैट द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट 2 पॉइंट्स ऑन द एलिप्स। मींस आपके पास एक एलिप्स मौजूद है इस टाइप की, उसके आपने 2 पॉइंट्स लिए, एक अगर आप ये पॉइंट लेते हैं, एक ये पॉइंट लेते हैं। आपने क्या करना है, दोनों के टेंजेंट्स, दोनों पॉइंट्स पे आपने टेंजेंट्स ड्रा किए, एक इधर टेंजेंट ड्रा किया और एक इस तरफ आपने टेंजेंट ड्रा किया। इसके इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आप इसको पी कह सकते हैं, इसका आपने लोकस बताना है कि वो इसके इक्वल है। लोकस का मतलब आपको पता है, ये होता है पाथ ऑफ द पॉइंट पी, पाथ ऑफ द पॉइंट पी, ये पी पॉइंट का पाथ होता है, मतलब अंडर सम सर्टन कंडीशंस। जिस तरह से इसमें कंडीशन है कि आपने एलिप्स के 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक अगर आप P1 का नाम दे दें और इसको P2 का नाम दे दें, इन पे आपने टेंजेंट्स ड्रा किए, दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट का आपने लोकस बताना है कि उसकी इक्वेशन ये वाली बनती है। आपने ये शो करना है। फर्दर यहाँ पे डिटेल्स गिवन हैं। इसमें ये है कि जो आपने शो करना है वो कुछ इस फॉर्म का है। तो लैम्डा आपके पास एक अननोन पैरामीटर आपको नज़र आ रहा है। तो फर्दर इसकी जस्टिफिकेशन है, वेयर 2 लैम्डा इज़ द डिफरेंस ऑफ द एक्सेंट्रिक एंगल्स ऑफ द 2 प्लेन्स। मतलब उसके जो एक्सेंट्रिक एंगल्स होंगे दोनों प्लेन्स के, उनके डिफरेंस को आप ये कहेंगे। सबसे पहले तो एलिप्स की बात हो रही है। आपको पता है एलिप्स पे कोई भी पॉइंट हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ए कॉज ऑफ थीटा और बी साइन ऑफ थीटा। अब देखिए आपने 2 डिफरेंट पॉइंट्स लिए हैं। सपोज़ अगर आपके पास ये एलिप्स है, एक पॉइंट यहाँ पे लिया तो एक पॉइंट यहाँ पे होगा। तो जब ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो इस पॉइंट का एंगल और होगा, इस पॉइंट का एंगल और होगा। तो इसलिए एक एंगल आपने अल्फ़ा यूज़ कर लिया और एक एंगल आपने बीटा यूज़ कर लिया। ए कॉज ऑफ अल्फ़ा, बी साइन अल्फ़ा। एक आपके पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में जस्ट एंगल का डिफरेंस है, क्योंकि एलिप्स पे लाई कर रही है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट्स आर, आपने ऑलरेडी ड्रा करके देखी हुई है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होती हैं, y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और साथ में आ जाता है x इंटू एक्स माइनस x1। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी आपने पढ़ी हुई है, तो वही वाली आपने यूज़ कर ली। उसको अगर आप इसको सॉल्व वगैरह करेंगे एट दिस पॉइंट, एक दफ़ा आपने ये वाला पॉइंट लेना है, एक दफ़ा आपने ये वाला पॉइंट, मतलब एक दफ़ा आपने x1 y1 की जगह पे ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है, एक दफ़ा आपने ये वाली वैल्यूज़ पुट करनी है। तो इस तरह से आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स 2 आ जाएंगे, एक ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और एक ये वाली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब आपको क्या चाहिए, पहले तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, उसके बाद हम लोकस की तरफ आएंगे। अगर आप अपने प्रूफ का देखें तो प्रूफ जो आपने करना है उसमें देखिए आपके पास अल्फ़ा और बीटा दोनों ही इन्वॉल्व नहीं हैं, ठीक है। इट मीन्स आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा बाद में। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स इज़, तो जो आपके पास इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो किस तरह से आएगा, x इज़ इक्वल टू ए इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा करके ओवर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। मतलब इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस आ जाएगा, और जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहे तो आप इन दोनों को सॉल्व करके निकाल लें। अब देखें, एक दफ़ा आप x के कोफिशेंट्स को सेम करें, x के साथ आपके पास क्या है 1/a कॉज ऑफ अल्फ़ा, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है 1/a कॉज ऑफ बीटा। तो पहले आप दोनों को साइमल्टेनियसली अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको आप कॉज बीटा से मल्टीप्लाई कर लें और इसको आप कॉज अल्फ़ा से मतलब सेकंड वाले को कॉज अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट वाले को कॉज बीटा से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। और इसमें जहाँ जहाँ पे आपके पास कॉमन आ रहा है आपने कॉमन ले लेना, ठीक है। मतलब आपने जो ऑलरेडी साइमल्टेनियस वाला सोल्यूशन किया हुआ है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए, उसी तरीके से आपने निकाल दिया। अब देखिए यहाँ पे आ गया a इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस साइन ऑफ बीटा। आपको पता है साइन माइनस साइन किसके इक्वल होता है, 2 कॉज इंटू साइन के इक्वल आता है। यहाँ पे 2 आ जाता है और साथ में साइन भी आता होता है, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2, अल्फ़ा माइनस बीटा बाय 2। पहले वाले में प्लस आता है, दूसरे वाले में माइनस। और अगर आप ओवर देखें तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो ये आपको पता है, आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, अगर साइन 2 अल्फ़ा हो ना तो आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ
अल्फ़ा, 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, ठीक है, आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें आपके पास अल्फ़ा 2 अल्फ़ा की जगह पे क्या मौजूद है, अल्फ़ा माइनस बीटा, तो आपने इसको 2 पे डिवाइड कर लेना है। जो इसका यहाँ पे जो साइन आया वो इसके साथ कैंसिल हो गया, तो इस वजह से ये वाला एक्सप्रेशन आया है। ये आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 10 था, जिसमें आप इस टाइप की सिंप्लीफिकेशन करते थे। तो आपने उस मेथड से सिंप्लीफिकेशन की तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। ये इसका आपका एक्स इसके इक्वल आ गया और आपका वाई भी इसी फॉर्म में, साइन को आपने 2 साइन इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज माइनस कॉज है तो माइनस 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और दूसरे वाले में एक्सप्रेशन में आ जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके प्रूफ में कहीं पे भी अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा माइनस बीटा इन्वॉल्व नहीं है, तो जहाँ पे आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा है उसको आपने क्या इक्वल कर लिया, 2 लैम्डा के इक्वल कर लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 2 लैम्डा है, ये आपके पास गिवन था। तो जहाँ जहाँ आपके पास ये मौजूद था वहाँ वहाँ आपने 2 लैम्डा कर लिया। इसके बाद अगर आप देखें तो x के साथ यहाँ पे a मौजूद है, आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया, यहाँ पे b मौजूद है, आपने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपका जो प्रूफ है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर वाली फॉर्म का है। तो इट मीन्स आप इन दोनों को स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप इनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड भी स्क्वायर करके ऐड हो जाएगी। अगर आप देखें तो x के ओवर में भी सेम एक्सप्रेशन है, इसमें भी सेम एक्सप्रेशन है, तो आपने इसका एलसीएम ले लिया। ऊपर देखें आपके पास एक्सप्रेशन बन गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फ़ा, आपको पता है ये हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे आपने 1 रिप्लेस कर दिया, और अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल था, 2 लैम्डा के इक्वल बाय 2 किया, तो जस्ट आपका लैम्डा रह गया। 1 ओवर कॉज ऑफ लैम्डा सेकेंड स्क्वायर लैम्डा के इक्वल होता है। तो इस तरह से आपका प्रूफ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 है, show that the locus of the feet of the perpendiculars from the foci on any tangent to an ellipse। मतलब आपके पास इक्वेशन कौन सी मौजूद है, एलिप्स की इक्वेशन मौजूद है, और क्या बताया गया है कि आपने लोकस बताना है आपकी बार ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोसाई ऑन एनी टेंजेंट। फोकस इसके दो होते हैं, इसके फोकस से लेके आपने किसी भी टेंजेंट की तरफ, अगर आप ये टेंजेंट लेते हैं तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा इसका, तो आपने इसके फीट ऑफ परपेंडिकुलर का जो है वो लोकस बताना है। एनी टेंजेंट टू एन एलिप्स इज़ द एक्सिलरी सर्कल, आपने ये शो करना है कि एक्सिलरी सर्कल होता है। एक्सिलरी सर्कल कौन सा होता है, जो कि एलिप्स अगर उसके अंदर है तो आपके पास एलिप्स को कंटेन करता हुआ एक सर्कल बनता जाए। इसी तरह से आप एक और सर्कल बना सकते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, एक्सिलरी सर्कल कहते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। मतलब अगर आप दोनों परपेंडिकुलर्स, ये जो आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रा किए हैं फ्रॉम द फोसाई ऑन एनी टेंजेंट, आपने फोकस आपके पास दो थे, एक ये फोकस था, एक ये फोकस, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए किसी भी टेंजेंट, कोई भी आपने टेंजेंट ड्रा कर लिया, उस तक आपने परपेंडिकुलर ड्रा किए। उसके बाद आपने इनके फीट की जो है वो क्या की, लोकस फाइंड आउट किया। तो अगर आप इन दोनों की लेंथ्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस आपको पता है ये वाला है, तो इसका सेमी माइनर एक्सिस बी आ जाएगा, तो ये बी स्क्वायर के इक्वल। ये फर्दर मतलब इसके दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन में देखें कि आपके पास क्या मौजूद है, एलिप्स मौजूद है। आपने कह दिया लेट एन इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ पे वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद उसने क्या कहा था, अगली बात क्या थी, एनी टेंजेंट टू एन एलिप्स। उसके बाद टेंजेंट आपको चाहिए एलिप्स पे, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आपने एम पढ़ी हुई है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द एलिप्स, ये आपने याद भी कर लेनी है। इन द एम फॉर्म इज वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। मतलब दूसरे वाला तो था ना डेरिवेटिव फॉर्म, ये वाली आपके पास एम फॉर्म में है। तो आपने ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज़ कर ली, आपकी एग्जांपल्स में सॉल्व भी हुई है। दो एग्जांपल्स हमारी रह गई हैं, रिमेनिंग तो हमने कर ली हुई हैं, तो वो जो दो एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट में आपको लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी। खैर आपने इक्वेशन ऑफ एलिप्स ले ली, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले ली। उसके बाद क्या बात थी, स्लोप ऑफ एनी लाइन परपेंडिकुलर टू इट इज़। आपको पता है अगर टेंजेंट है तो उसके परपेंडिकुलर की जो स्लोप होगी वो क्या होगी, -1 ओवर स्लोप ऑफ वाई आ जाएगी, मतलब dy बाई dx आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो होता है वो नॉर्मल के पैरेलल होता है, इसलिए इसकी स्लोप भी नॉर्मल वाली ही होगी। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर f1p फ्रॉम f1 ऑन द टेंजेंट इज।
अब देखें आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये वाली आई है। उसके बाद आपको कहा गया था कि आपके पास दो फोकस हैं, एक इधर है एक इधर। इधर वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं c,0 और इधर वाले कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं -c,0 और आपको पता है e किसके इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप c निकाल सकते हैं ae। तो यहाँ से आपके पास c आ गया, c = ae। जो इस साइड पे पॉइंट होगा वो प्लस में होगा, जो इस साइड पे पॉइंट होगा वो माइनस में होगा। तो आपका पहला फोकस का जो पॉइंट आ जाएगा वो -ae0 आ जाएगा और दूसरा जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा +ae0 आ जाएगा। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर f1p, मतलब पहले फोकस से आपका पॉइंट की तरफ जो परपेंडिकुलर ड्रा हुआ है उसकी जो इक्वेशन क्या होगी, आपने ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है इसकी स्लोप -1/n आपने ले ली और साथ में ये वाला आपका फार्मूला, मतलब आपकी नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी y - y1 = स्लोप क्या है -1/m और साथ में x - x1 के साथ ऑलरेडी माइनस मौजूद है तो ये x + ae हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें, टू फाइंड द लोकस ऑफ P द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2। अब देखें अगर आपने परपेंडिकुलर के फुट का लोकस फाइंड आउट करना है, इसका मतलब लोकस फाइंड आउट करने का मतलब जो 1 और 2 इक्वेशन आई है आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखें ज़रा, वी हैव टू एलिमिनेट m बिटवीन 1 and 2। तो दोनों में से आपने m एलिमिनेट करना है, किसी इक्वेशन में और एक इस इक्वेशन में। जौन सा भी मेथड आपको सूटेबल लगता है आपने वो यूज़ करते हुए m को एलिमिनेट कर लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो y जो है यहाँ से अगर आप m को इस तरफ ले आएँ तो y - mx = आ जाएगा a² m² + b²। और अगर आप यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा, यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी y = -1/m है तो ये my आ जाएगा और यहाँ पे साथ में माइनस भी इधर ही ले आते हैं तो x + ae आ जाएगा। अगर आप x को भी इसको इस तरफ ले आएँ तो ये बनेगा x + my, मतलब इसको इस तरफ आप लेके जा रहे हैं तो x + my = ae बन जाएगा, -ae बन जाएगा। तो यही इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है। दोनों में से असल में आपने m को एलिमिनेट करना है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास दो इक्वेशंस बन गई। इस तरह से दोनों को आपने स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद y - m² से ये वाली इक्वेशन आ गई और इससे ये वाली इक्वेशन आ गई। स्क्वायर किया और साथ ही आपने ऐड भी कर दिया। जब आपने ऐड किया तो जिसमें से जो जो कॉमन आता है वो आपने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, एडिंग 5 and 6 वी गेट, इन दोनों इक्वेशंस को आपने ऐड किया तो जिनमें y² था, y² किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है। तो आपके पास क्या रह गया 1 + m²। अब x² किस किस में था, एक इसमें है और एक इसमें, आपके पास क्या रह गया 1 + m², ये कॉमन ले लिया। इसके बाद देखें तो जब आपने इसको ऐड किया तो ये दरमियान वाला एक्सप्रेशन आपका ख़त्म हो गया, मतलब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन था वो आपने राइट हैंड साइड पे लिख लिया। तो ये बन गया a² m² + a² m² + a² इंटू, अब देखें ये कैसे आएगा, ये तो आपने एज इट इज़ लिख लिया। अब देखें b² किसके इक्वल होता है, b² की आपने वैल्यू पुट कर दी। b² आपके पास यहाँ से आया = a² - a²e²। तो अभी आपने बताया c किसके इक्वल था, ae के इक्वल था, तो इट मीन c की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस की हुई है। b² = a² - c² था, c की जगह पे ae वैल्यू रिप्लेस की तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ गई। इसके बाद अगर आप देखें तो a² m² और इंटू a² 1 - e² और साथ में प्लस a² e²। आपने a² जब इसमें से कॉमन लिया सब में से तो ये वाला m² रह गया और ये -e² और ये प्लस e² कैंसिल होकर जस्ट +1 रह गया। नेक्स्ट देखते हैं x² + y²। अब देखें 1 + m² इसमें भी मौजूद है, इसमें मौजूद है, राइट हैंड साइड पे मौजूद है। आपने थ्रू आउट इससे डिवाइड कर दिया। रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या बचेगा, x² + y² = a², विच इज़ द रिक्वायर्ड लोकस। यही आपके पास लोकस आएगा। दिस इज़ एक्सिलरी सर्कल ऑफ द गिवन एलिप्स। अगर आप देखें तो इसका रेडियस a है, यहाँ पे आपका मेजर एक्सिस क्या है, a है,
मतलब मेजर एक्सिस जो है वही आपके पास असल में क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब मेजर एक्सिस का जो स्क्वायर है ना, इसका मतलब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर, तो आपका रेडियस क्या हुआ, ए हुआ, यही आपका ए था, इसी को रेडियस कंसिडर करके आपने ये सर्कल ड्रा किया, एलिप्स के ऊपर आपने सर्कल ड्रा कर लिया। तो इसको आप क्या कहते हैं, एक्सिलरी सर्कल कहते हैं। और आपने देखा कि इस एक्सिलरी सर्कल का जो रेडियस है, सिमिलरली दिस इज़ द एक्सिलरी सर्कल ऑफ द गिवन एलिप्स, जिसका रेडियस जो है वो सेमी मेजर एक्सिस है। सिमिलरली आपने पॉइंट क्यू के लिए फाइंड आउट कर लिया, क्यू के कोऑर्डिनेट्स में कहाँ पे फ़र्क आएगा, लोकस का, उसका जो फोकस है उसका फ़र्क आएगा, उसमें माइनस ए ई और साथ में ज़ीरो हो जाएगा, एक आपने किया दूसरे वाले में प्लस हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना था, दोनों को मल्टीप्लाई भी करना था। नेक्स्ट स्टेप क्या था, दोनों को आपने मल्टीप्लाई भी करना। एक्सिलरी सर्कल तो आपने यहाँ तक शो कर दिया, ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखें कि आपने ये शो करना था कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आता है, F1P और F2Q को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपने इसको क्या कह दिया कि आपके पास CB² के इक्वल आता है। मतलब पहले वाला परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये आपने शो करना है कि ये CB² के इक्वल आता है। C क्या है आपके पास, सेंटर है, और B क्या है आपके पास, एंड पॉइंट है। CB² मतलब आपने ये शो करना था ना, ये देखें स्टेटमेंट देखें, इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस ये आपके पास ये मेजर एक्सिस था, तो आपने ये शो करना है कि इनको अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये इस वाले एक्सप्रेशन के इक्वल आता है। तो इसको आपने इसको नाम दे दिया C पॉइंट का और इसको नाम दे दिया B पॉइंट का, तो आपने ये शो करना है ये इसके स्क्वायर के इक्वल आता है। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही हम यूज़ कर रहे हैं, y इज़ इक्वल टू mx प्लस a² m² प्लस b² का स्क्वायर रूट आ जाएगा। y आप इस तरफ ले आए तो mx माइनस y, मतलब एक इक्वेशन बना ली। और F1P, अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, F1 का आपने पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर फ्रॉम माइनस AE। तो आप देखें जहाँ जहाँ पे आपके पास आपने एक पॉइंट का जो है ना वो इस टेंजेंट से डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो उसका तरीका ये होता है, आप इसमें वो पॉइंट रिप्लेस करते हैं, उसके बाद उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं आप उनको स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें इसके कोफिशिएंट x का m है, y का क्या है 1 है, तो आपने 1 प्लस m² कर दिया। x की जगह पे आपने क्या रिप्लेस कर दिया, माइनस AE, और y की जगह पे आपने 0 रिप्लेस किया, तो ये y ख़त्म हो गया यहाँ से। इसी तरह से F2Q में क्या फ़र्क पड़ेगा कि दूसरे वाला फोकस आएगा ना तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। आपने दूसरे वाला भी फाइंड आउट कर लिया, तो इसी तरह से आपने इसकी भी परपेंडिकुलर की इक्वेशन फाइंड आउट की। दोनों को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो उसके बाद आपने सिंप्लीफाई किया, m² कॉमन लिया, 1 माइनस E² आ गया प्लस B², और यहाँ से आपके पास क्या आ गया, m² B² प्लस B² मतलब 1 माइनस A² को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ना, A² इंटू 1 माइनस E², ये आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, B², तो आपने इसकी जगह पे B² को रिप्लेस कर दिया, प्लस B² ओवर 1 प्लस m²। इसके बाद देखें B² आपने कॉमन ले लिया, m² से ख़त्म हो गया, तो ये सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर आ गया जिसको आपने CB² का नाम दिया था।